Hello students, welcome to my YouTube channel Educational Television. Today we will discuss our next colligative property, which is elevation in boiling point. But before that, if you are new here, अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, नए हो इस चैनल पे, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो. Now we will start our today's topic, which is elevation in boiling point. So give the heading elevation in boiling point. Two colligative properties we have already done. अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो बाकी के colligative properties भी आप देख सकते हो. In this colligative property, which is elevation in boiling point, we first have to know what is boiling point. तो boiling point क्या है? boiling point वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का वो किसके इक्वल हो जाएगा? जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके इक्वल हो जाएगा. सो boiling point we can write, so boiling point is the temperature at which the vapor pressure, I am using abbreviation VP for vapor pressure, at which the vapor pressure of liquid वो किसके इक्वल होगा? It will be equal to atmospheric pressure. यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल जब लिक्विड का वेपर प्रेशर हो जाएगा, जिस टेम्परेचर पे ऐसा होगा, दैट टेम्परेचर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड. नाउ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ? अब अगर सपोज हम कहें कि एक हमारे पास ए हमारा क्या था? प्योर सॉल्वेंट. प्योर सॉल्वेंट था, ठीक है. इसमें ऐड क्या कर दिया हमने? B, which is non-volatile solute. When we added this solute to this solvent, तो एक्चुअल में अब ये सॉल्यूशन फॉर्मेशन हो गया. सो ये हमारे पास बन गया सॉल्यूशन. अब एक चीज़ ध्यान से देखो, अभी ये प्योर सॉल्वेंट था तो इसका वेपर प्रेशर जो था वो ज़्यादा था. नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जब हमने इसमें ऐड कर दिया तो वेपर प्रेशर जो है वो कम हो गया. अब वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का किससे कम हो गया? प्योर सॉल्वेंट से. ये चीज़ समझनी इम्पोर्टेंट है क्योंकि नॉन वोलेटाइल कौन से हैं? जो इजीली वेपर फेज में जाते ही नहीं हैं. सो वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है वो किससे कम हो गया? इट इज़ लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम हो गया. अब बॉइलिंग पॉइंट क्या है? जो वेपर प्रेशर वो किसके इक्वल हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के. तो इस केस में अब हमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्योंकि कम हो गया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने की वजह से, इस वजह से इसे हमें अब ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाके इसका वेपर प्रेशर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो पाएगा. वही जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर जो हमें देना पड़ रहा है वही क्या है हमारे पास? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. सो लेट अस राइट डाउन दिस सिस्टमैटिकली. That when non-volatile solute is added to pure solvent, its vapor pressure decreases. अभी वेपर प्रेशर कम हो गया, इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वो हमेशा कम होगा, इज ऑलवेज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट.
सो वी हैव टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा टेम्परेचर ताकि वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है वो किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद अ ग्राफ on x-axis I'm taking temperature and on y-axis vapor pressure. This is VP, vapor pressure. अब हम सपोज हम मान लेते हैं कि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो ये है, ठीक है। वेपर प्रेशर पे ये जो लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इज द मार्क, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेट्स से कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इतना था, जैसे जैसे हमने उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू किया वैसे वैसे उसका वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है, इधर से इंक्रीज कर रहा है हर पॉइंट के साथ। तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब वेपर प्रेशर इसका सॉल्वेंट का वो किसके इक्वल हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। दैट टेम्परेचर विल बी डिनोटेड बाय टी नोट। टी नोट क्या है हो गया, अब जो बॉइलिंग पॉइंट हो गया किसका, प्योर सॉल्वेंट का। ए बी इज आर, दिस इज सॉल्वेंट। लेट्स से कि जब हमने इसमें सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड कर दिया तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अभी कम हो गया। जब वो कम हो गया, अब उसको हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, टी नोट तक पहुंचने के बाद भी जो उसका वेपर प्रेशर है वो अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ ही नहीं है। तो अभी इसको और टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, और आगे जब हम प्रोवाइड करेंगे तो एक पॉइंट पे जाके इसका जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो ये जो टेम्परेचर है दिस विल बी डिनोटेड बाय टी, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है this is denoted by delta TB. This is what, elevation in boiling point। यही हमारे पास जो boiling point में elevation हो रहा है वो डिनोट कर रहा है, क्योंकि इनिशियली अगर तो प्योर सॉल्वेंट था वो तो टी नोट पे ही बॉइलिंग पॉइंट हो जाना था, बट क्योंकि बाद में हमने उसमें सोल्यूट ऐड किया, उसका वेपर प्रेशर कम हुआ, फिर हमें और ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ा, तब जाके उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हुआ। सो वी कैन राइट दैट डेल्टा टी बी वो किसके इक्वल आ गया, टी माइनस टी नोट। नाउ लेट अस डिराइव एन another equation for this. Note it down students, or you can take the screenshot also. I am rubbing this down. Now as you have remember, अब हमें ये पता है कि जब हम सोल्यूट ऐड कर रहे थे सॉल्वेंट में तो उसका वेपर प्रेशर जो है वो कम हो रहा था। तो वेपर प्रेशर कम होना वो किस पे डिपेंड एक्चुअल में कर रहा है, दिस इज जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो कि वेपर प्रेशर में चेंज आ रहा है ना। क्योंकि वेपर प्रेशर जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा हमें टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि उसका वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाए। तो वेपर प्रेशर में जितना गिरावट आएगी जितनी, दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जो एलिवेशन हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया जितना वेपर प्रेशर कम हो रहा है। यानी कि वेपर प्रेशर अगर ज़्यादा कम हो रहा है तो एलिवेशन उतना ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर अगर थोड़ा ही कम हो रहा है तो एलिवेशन भी फिर कम ही होने वाला है। नाउ
अब ये जो लोअरिंग हो रही है वेपर प्रेशर में, ये किस पे डिपेंड कर रही है? ये डिपेंड कर रही है कि कितना सोल्यूट नॉन वोलेटाइल जो सोल्यूट है वो ऐड कर रहे हैं, क्योंकि जितना नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे उसी की वजह से लोअरिंग हो रही है वेपर प्रेशर में। सो डेल्टा पी ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? This is directly proportional to the mole fraction of solute. XB is the mole fraction of solute. तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब आपको अगर इसका एक्सप्रेशन याद हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट किसके इक्वल होता था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, Na प्लस Nb। बट जो सोल्यूट ऐड कर रहे हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट के कंपैरिजन में तो बड़े कम है। सो वी कैन राइट दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वो बड़े कम है किसके कंपैरिजन में? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो जो ये टोटल जो ये एक्सप्रेशन है Na प्लस Nb, दिस विल बी इक्विवेलेंट टू Na। तो इसको मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ? इट कैन बी रिप्लेस्ड। सो एक्स बी एक्चुअल में किसके बराबर आ गया? एन बी बाय एन ए। इसको किसके साथ रिप्लेस कर दिया? एन ए के साथ। तो अब जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये फर्दर किसके प्रोपोर्शनल है? एक्स बी के। तो हम लिख सकते हैं कि इनडायरेक्टली फिर डेल्टा टी बी वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया? एक्स बी के, क्योंकि डेल्टा टी बी इसके प्रोपोर्शनल था और ये फिर फर्दर इसके प्रोपोर्शनल था, तो फिर ये भी इसके प्रोपोर्शनल हो गया। रिमूविंग द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट वी हैव के इंटू एक्स बी। नाउ दिस एक्स बी इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एन बी बाय एन। This is Nb by Na, where Na is the number of moles of solvent. वो कैसे आते हैं number of moles? Given mass upon molecular mass. तो हम लिख सकते हैं K into Nb upon Na को रिप्रेजेंट करने के लिए weight of solvent upon molecular mass Wa by Ma। अब ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है ये ऊपर जाएगी। This is delta Tb। सो Ma ऊपर चला गया, इट विल बिकम K इंटू Ma, साथ में Nb बाय Wa। दिस इज द केस। नाउ यू कैन सी स्टूडेंट्स कि ये K क्या था हमारे पास? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। Ma क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी कांस्टेंट होता है। तो ये पूरा ही टर्म क्या है हमारे पास? कांस्टेंट है। अब ये क्या आपको नजर आ रहा है? Nb बाय Wa। Nb इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, Wa क्या है हमारे पास? दिस इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो जब हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 kg अगर है तो इट मीन्स ये क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ये तो हमारे पास मोलैलिटी की डेफिनेशन आ गई। सो ये एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मोलैलिटी एंड K इंटू Ma। दिस इज इक्वल टू अनदर कांस्टेंट Kb विच इज मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। तो हम रिप्लेस कर देते हैं दैट Nb बाय Wa, ये हमारे को मोलैलिटी, ये हमें पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये मोलैलिटी, एंड दिस इज मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। तो इसको जब हम रिप्लेस करेंगे सो डेल्टा Tb विल बी इक्वल टू K इंटू Ma की जगह हमारे पास Kb है, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग मोलैलिटी। So this is the final expression of elevation in boiling point. Note it down, students.
So now our final expression comes out to be delta TB is equal to KB into M. अब आप देख सकते हो कि डेल्टा TB जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट उसके इक्वल कब आएगा, जब मोलैलिटी क्या होगी, वो 1 होगी। जब मोलैलिटी 1 होगी तो फिर डेल्टा TB वो KB के इक्वल आ गया। अभी मोलैलिटी एक्चुअल में क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वो कैसे पता लगते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास डिसॉल्व्ड इन वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि WA। अगर वो ग्राम्स में दिया हुआ है तो फिर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 1000 से। सो दिस इज द मोलैलिटी एक्सप्रेशन। सो अगर मैं ये इसमें पुट कर दूं इस एक्सप्रेशन में, सो KB इंटू M की जगह हमारे पास ये आ गया पूरा एक्सप्रेशन, WB बाय MB इंटू 1000 अपॉन WA। This expression will be used in solving some numerical problems based on this topic, elevation in boiling point. So note it down, students. I hope you have noted this down. Now we will find out a relationship between the molar boiling point elevation constant and enthalpy of vaporization। इन दोनों के बीच में अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक रिलेशनशिप जो होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ बिटवीन दिस एंड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। दो एक्सप्रेशंस हैं, फर्स्ट इज KB इज इक्वल टू R इंटू T0 स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू I ऑफ वेपराइजेशन, एंड यही KB किसके और इक्वल होता है, MA इंटू R T0 स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन। नाउ हेयर T0 क्या है हमारे पास, ये आपको पता है, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वो टेम्परेचर है हमारे पास प्योर सॉल्वेंट का जो हमारे पास, जो आपने अभी ग्राफ में भी देखा था। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज T0। आई ऑफ वेपराइजेशन ये है जब वेपर्स फॉर्म होंगे पर ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में जब सॉल्वेंट के का जो वेट है वो ग्राम्स में दिया होगा तब आपको ये वाली चीज यूज करनी है। दिस इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन पर ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। एंड इसमें और इसमें सिर्फ यही फर्क है, डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन वो भी क्या है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बट पर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि जब सॉल्वेंट के मोल्स दिए होंगे। दिस इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन पर मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो ये जो दो टर्म्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। MA you all know this is molecular mass of solvent। MA आ गया हमारे पास molecular mass of solvent, and R you all know this is Rydberg's constant। now इसमें दो चीजें हैं स्टूडेंट्स, that R की जो वैल्यू है वो 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल, वो आप तब यूज करोगे जब आप ये करने वाले हो, यानी कि जब आपको एंथैल्पी जूल्स में दी हुई है। एंड R की वैल्यू आपने 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल, ये कब यूज करनी है, जब एंथैल्पी आपको किस में दी हुई है, कैलोरीज में। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि R की वैल्यू कौन सी यूज करनी है हमने। सो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये तब यूज करेंगे जब हमें हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन वो जूल्स में गिवन होगी, और जब
एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कैलोरीज में गिवन होगी, तब हमने R की वैल्यू 2 यूज करनी है, 2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। सो दिस इज द expression for Kb. I hope this is all clear. You can note it down. This is also an important expression, and this is all for today, students. Now we will start our next colligative property in our next video lectures. इस चैप्टर के जितने भी और बाकी टॉपिक्स जो इनिशियल टॉपिक्स हैं वो सभी का भी आपको वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप बाकी के भी लेक्चर्स देख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अभी आप लाइक बटन प्रेस करो, इस वीडियो को शेयर करो ताकि औरों तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब इट नाउ, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ऑल्सो, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन साथ के साथ ही मिल जाए। थैंक यू।